पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट का आया था आवारा कुत्तों को लेकर, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, तो उस वक्त तो राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट आया था ना इन डॉग लवर्स के सपोर्ट में। विजय गोयल का जो आया था, मेनका गांधी का भी आया था, भारतीय जनता पार्टी की नेता। जरा जिक्र कर दीजिए ना। एनजीओ चला ही रही है डॉग्स को लेकर। अभी इन्होंने कहा स्कूल मर्ज हो रहे हैं, तो भाई साहब 70 वर्ष तक अपने मदरसे जो बनाए थे उनमें आधुनिक शिक्षा क्यों नहीं दी थी? इस समाज को अंधा बना दिया और केवल मदरसों के चक्कर में चक्की पीसते रहे। ना बेचारे रोजगार कर पाए, ना जज बन पाए, ना आईएएस बन पाए, ना आईपीएस बन पाए, ना शिक्षक बन पाए, ना डॉक्टर बन पाए। आपने तो उन मदरसों में ठोक दिया मेरे समाज को, जहाँ पर केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। आपने तो मेरे समाज को अंधा बना दिया। उससे रोकनी छीन ली, कलम छीन ली। आप कहते हमने क्या किया? 70 वर्ष तक आप मदरसे चलाए अपने। और सुनो, जब से भाजपा आई है और तब से योगी सरकार आई है, पहले ही कह दिया था ए मुसलमानों, अपने मदरसों में आप शिक्षा के धर्म की शिक्षा के साथ साथ आप विज्ञान पढ़ाओ, उर्दू पढ़ाओ, अरबी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ठगा है हमारे को। आज ये क्या जवाब देंगे? मीट अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो उससे डॉलर आ रहा है, मेरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, रोजगार मिल रहा है। ये चाहते हैं कि हम सबसे कोई काम ना करें, ना कपड़ा बेचें, ना दाल बेचें, ना आटा बेचें और ना मीट बेचें। हम केवल दूसरे के पैर पलते रहें, ये चाहते हैं। ठीक है, बताइए सर। हाँ प्रीति जी, देखिए, गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। भाई आप सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए भाई। आपकी आस्था नहीं है? नहीं, आपकी आस्था नहीं है वो गाय आपका आस्था नहीं है। पर हिंदू भाई हमारे भाई है तो हमारी आस्था है। अगर गाय उनकी आस्था है तो हमारी आस्था है। आप कैसे कहते हो आप हिंदू भाई की आस्था है? आपकी आस्था नहीं है क्या? आप गाय का मानी मानते हो? आपको निवाला मानते हो उसको? आप निवाला मानते हो उसको? जवाब दो इस बात को। आपने क्या कहा? हिंदू भाई की आस्था है। सर बोलिए। हिंदू भाई की आस्था है तो आपकी आस्था नहीं है क्या? जिस तरीके से बरसात होती है तो वो कुछ मेंढक उछलने लगते हैं बरसात के अंदर। मेंढक उछलने लगते हैं। अब सवाल बात करेगा वो मेंढक होगा। सर प्लीज, मैं आ रही हूँ। मैं इस तरीके से नहीं हो सकता, मैं आ रही हूँ। हाँ, बताइए आप क्या करें। आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए मैम, कई कंट्री हैं, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जो डेवलप कंट्री है। वहाँ पे क्या रूल है कि अगर आपने जो है कुत्ते को अडॉप्ट किया है, फिर आपके घर में पाला जाता है, तो आपको 100% अगर कुछ होता है तो आपको 100% जैसे प्रावधान है ना कि आपने एक्सीडेंट कर दिया तो आपको पेनाल्टी पूरी देनी पड़ेगी। सेम भारत में भी होना चाहिए। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि रैबीज का टीका बहुत महंगा है। मेरी नॉलेज में, शायद मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन 5 टीका लगते हैं। एक टीके की कॉस्ट आती है 141 रुपया, जो स्टार्टिंग कॉस्ट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे कहते हैं रैबिज की टीका के जो है कॉस्ट ज़्यादा है, दारू में लगने के लिए 300, 500, 1500 की बोतल के लिए लग जाएंगे, और क्या कहते हैं 141 रुपया की रैबिज टीका के लिए हमारी जो है देश की जनता नहीं लग पाएगी। वो कहाँ जाएगा? दूसरी चीज़, अगर सरकारी हॉस्पिटल में जितने में आप जाती हैं, रैबीज का टीका फ्री है। आप किसी में भी जाएंगे तो वहाँ फ्री है, आपको बाकायदे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब आते हैं गाय के मुद्दे पे। हमारे बड़े भैया ने बोला चलो अच्छी बात है, 2014 से पहले क्या यहाँ पे जो है नहीं थे मांस की तस्करी या फिर क्या कहते हैं एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था? हम मान लेते हैं कि अगर ये एक्सपोर्ट नहीं होता तो मैं समझता कि 2014 के बाद ही स्टार्ट हो गया। साहब उस पर भी जवाब दे दें। ये कहते मुझे बड़ा अच्छा लगता कि 2014 से पहले हमने जो है मांस का एक्सपोर्ट किया था, बीफ का एक्सपोर्ट किया, बड़े बड़े जो अपने जो आते हैं उनका हमने एक्सपोर्ट किया। अब हम सरकार से गुजारिश करते हैं, हमने जिस चीज़ में विफल रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसको मैं कहते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट बंद करें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन पहले अपनी कमियाँ भी जो साहब बता दो। वैसे जो है हमारे जो है कहना नहीं चाहिए। केजरीवाल जी आए थे, उनका टॉपिक ने, उनके कोई प्रवक्ता है, वो भी बड़े बड़े वादे लेके आए थे, और उसके बाद जो है कहते हैं कि राजनीति बड़ी गंदी है। जो वादे लेके आए, स्टार्टिंग उनको क्या कहते हैं नायक की उपाधि दे दी गई। यही भारत 24 जैसे बड़े बड़े चैनल ने बोला नहीं ये तो नायक है, नायक जो मूवी बनी थी। लेकिन साहब 6 महीने के बाद नायक से फिर वो नेता बन गए। और रही बात स्कूल की, मैम स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात ये कर रहे हैं। मैं सबसे पहले इनसे गुजारिश करूंगा, जिनके इनके मंत्री हैं, सांसद हैं या फिर जितने भी बड़े नेता हैं, सरकारी स्कूल में डालें और उसका जो है क्या कहते हैं संसद में विरोध करें। ये हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें सरकारी फैसिलिटी अच्छी चाहिए, नहीं सरकार को झुकना पड़ेगा। सर वो कह रहे हैं कि जब समर्थन हम उस वक्त ये कहते थे कि बंद होना चाहिए, तब 13वें पे थे, लेकिन आज तो आप बता रहे हैं कि नंबर किस तरीके से टॉप पर और दूसरे पे पहुंच गए। देखिए सर्वप्रथम तो प्रीति जी, मैं कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है हिंदुस्तान में बार बार। ये विगत 12 वर्षों से, लगभग 12 वर्षों से हमारी सरकार है। कांग्रेस ये कहती है कि जो एक्सपोर्ट करते हुए हिंदू है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, आरके फूड्स जो है वो मोहम्मद सहमाद का है। ऐसे 5 कंपनियां हैं जो पांचों
कंपनी मुस्लिम कंपनी है जो एक्सपोर्ट करती है गाय की मीट की। ये कांग्रेस सिर्फ नैरेटिव सेट कर रही है। और मैं कांग्रेस कमिटी से कहना चाहता हूँ, आपकी सरकारें जब रही है तो आपने आज की तारीख में संगीत सॉन्ग नहीं, बकायदा नहीं, पेपर नहीं, दिखा के झूठ ठीक है, एक मिनट, नहीं ठीक है, यहाँ पर हम डॉग्स को लेकर नहीं हम सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है कुत्तों को लेकर उस पर बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट और बीफ और पता नहीं स्कूल मार्च और कौन से मुद्दों पर चले गए। अपनी बात पूरी कीजिए, उसके नाम में आप। हाँ, देखिए प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात रखने का मौका दिया। मैंने कहा कि गाय हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है पूरे भारत के अंदर और हम सम्मान करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे एक सबको आश्वासन दे कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। पीस पार्टी या मुस्लिम समाज चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिले। और रही बात, अब आप आ जाता हूँ आपके डॉग वाले पे। भाई देखिए, आपका जो मुद्दा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इस पे हम सबको गौर फिक्र करने की जरूरत है, एक दूसरे को बचाने की जरूरत है। क्योंकि आवारा कुत्ते जो होते हैं भाई बड़े खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आप कहीं किसी उसमें चलें तो पता चले कि आपके पीछे एक नहीं दसियों कुत्ते लग जाएंगे आपके पीछे। आप अपने आप को बचा नहीं सकते जब तक कोई भी घर का या पड़ोसी का कोई भी आदमी आकर डंडा लेकर या पत्थर ना करे, जब तक वो कुत्ते भागते नहीं है। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि हम लोगों के लिए इंसान की जान बड़ी कीमती है, चाहे आवारा पशु उसको नुकसान पहुंचाए, चाहे आवारा तो कुत्ता। सबको एक साथ सर इस तरह के जो मुद्दे होते हैं उस पर सबको आना होगा, पूरे देश से एक आवाज आनी चाहिए कि हाँ, हम जो कोर्ट कह रहा है बिल्कुल सही है, इसको लेकर कानून बनाया जाए और उसके तहत कार्यवाही आगे हो, या फिर उसी तरीके से शेल्टर होम बनाया जाए। हाँ प्रीति जी, देखिए हमने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जब भी स्वागत किया था, जब पहले आया आप ही के चैनल पे, हमने हर बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कहा। इंसानियत को बचाने के लिए जिस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो। लेकिन अब जागरूक होने की जरूरत है मेरी आम जनता को। मेरी जनता जिस दिन जागरूक होगी, ना तो हमें रेबिस की जरूरत पड़ सकती है और ना जो आवारा कुत्ते जो सड़कों पर काटते हैं ना वो काट सकते हैं। इस पे हमारी जनता को जागरूक होने की सख्त जरूरत है। सर नहीं, मैं बस आ रही हूँ आप लोगों के पास। मैम एक बात बताइए, क्योंकि इसमें तो सीधी सी बात है ना, जिन लोगों को ये काम दिया जा रहा है अगर वो ठीक ढंग से अपना काम नहीं करे तभी तो सिचुएशन ये हो गई है। कुत्तों की जनसंख्या इतनी कैसे हो गई है? अगर जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल है उसको फॉलो किया जाता अधिकारियों की तरफ से, तो क्या आज ये सिचुएशन आती? अब ऐसे अधिकारियों पर भी तो एक्शन होना चाहिए ना। उसमें भी बड़ी धांधली है, क्योंकि अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तब से 10-15 साल से सिर्फ एक एनजीओ काम कर रहा था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो एक ही एनजीओ को सिर्फ बार बार टेंडर दिया जा रहा था। और वो एनजीओ किस तरह से काम करता है, अगर आपको 10 कुत्ते उठाने हैं तो एक जगह से सिर्फ 2 कुत्ते उठाए उसने और वो ले गया, वो स्टरलाइजेशन करके फिर वापस छोड़ गया। वो बाकी जो कुत्ते हैं, 8 जो कुत्ते हैं, वो मल्टीप्लाई होने के लिए मतलब सक्षम है, तो वो बढ़ते जाते हैं। तो आप क्या करते हैं, सिर्फ वहां पर कागज में एमसीडी से पैसा तो ले लेते हैं, आप नगर निगम से पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन आपने काम क्या किया, 0 स्टरलाइजेशन किया, क्योंकि आपने बाकी को तो छोड़ दिया। एक जगह से आप ना प्रॉपर मैपिंग करते हैं ना प्लानिंग करते हैं, आपने इसी तरह से काम चल रहा है और सालों से चल रहा है। इसीलिए ये एक धंधा बना लिया है, ये एक धंधा बन चुका है। और ये छुट्टे जानवरों की बात हो रही है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। ये गाय और जो भैंस हैं, आपके जो सांड हैं, ऐसे गली मोहल्ले में जो छोड़ दिए जाते हैं, वो कौन छोड़ता है?